अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 15 अगस्त हफ्ते का दिन गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्लोज है। मंडे वाले दिन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या फैक्ट्स हैं मार्केट के, क्या लेवल्स हैं, इन सब को हम जो है वो नजर डालेंगे। उसके साथ साथ सिल्वर पे भी आज की वीडियो में जरूर बात करेंगे। अगर हम बात करें 17 से 21 अगस्त 2026 के आने वाले हफ्ते की, तो मेरी मौजूदा राय के मुताबिक सोने का रुझान हल्का सा बुलिश ही बताया जा रहा है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। मार्केट गैर मुस्तहकम रहेगी। चांदी में भी तेजी की गुंजाइश है, मगर इसके उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर बात करें सोने की, तो मेरे मुताबिक अहम जो लेवल्स बनेंगे ना गोल्ड के, वो बनेंगे 4300 से 4320 तक की सपोर्ट। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 4380 से 4400। अगर $4400 के ऊपर मार्केट मजबूत क्लोजिंग देती है तो 4450 4500 की तरफ तेजी मुमकिन होगी। अगर 4300 ब्रेक हो जाता है तो 4200 और $4250 फीट आउंस तक मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है। इसलिए मेरी नजर में जिस वक्त डिप बने तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमारे लिए ज्यादा बेहतर हिकमत अमली साबित होगी, बजाय इसके कि बहुत ऊपर जाकर अग्रेसिव बाइंग कर ली जाए। अगर हम चांदी की बात करें, चांदी में भी मेरा रुझान मुस्बत ही है। मैं चांदी को पॉजिटिव ही देख रहा हूं, लेकिन सोने के मुकाबले में सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। अगर सोना $4400 के ऊपर मजबूती से निकलता है तो चांदी भी आपको तेज रफ्तार अपसाइड मूव दिखा सकती है, यानी इसके भी रेट $70 की तरफ जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब अगले 24 घंटों में क्या अहम डेटा जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे अहम चीज जो है वो फेड के जुलाई के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी आने बाकी हैं, जो कि 19 अगस्त को आएंगे। यानी मैं अगले हफ्ते के डाटा की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे, सॉरी मैंने इस तरीके से बोल दिया। नेक्स्ट वीक में जो डाटाज हैं उसमें फेड के मीटिंग मिनट्स हैं जो कि 19 अगस्त को आएंगे। मार्केट ही देखेगी कि फेड के अरकान आइंदा इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, खुसूसन जो सितंबर का फैसला है उसके बारे में कितने हॉकिश हैं या डोविश हैं, यानी नरम सोच रखते हैं या सख्त फैसले रखते हैं। इसके अलावा 20 अगस्त को यूएस जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। 20 अगस्त को ही जो फिलाडेल्फिया एफईडी मैन्युफैक्चरिंग है उसका डाटा है। 20 अगस्त को ही यूएस लीडिंग इंडिकेटर्स का डाटा है। चाइना के इकोनॉमिकल डाटाज भी अहम किरदार अदा करेंगे। अगर हालिया यूएस रिटेल सेल्स में तवक्को से ज्यादा कमजोरी भी गोल्ड के लिए मुस्बत फैक्टर बन सकती है, क्योंकि कमजोर अमरीकी मुआशी अदादोशुमार फेड की जानिब से सख्त पॉलिसी आने के इम्कानात को कम कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन देखी जाए तो सोना जो है वो बुलिश या साइडवेज बुलिश के ऊपर चल सकता है। मुमकिन रेंज $4300 फी ट्रॉय आउंस के से लेकर $4500 फी ट्रॉय आउंस तक हो सकती है। 4400 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो तेजी इससे भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। अगर चांदी की बात करें, चांदी जो है वो अगर बुलिश रहती है और ज्यादा वोलेटाइल मार्केट नहीं होती तो पाकिस्तान में एक अहम बात यह भी है कि इंटरनेशनल गोल्ड को जब हम देख रहे होते हैं ना, तो हमें डॉलर रेट को भी नजरअंदाज नहीं करना, जिससे लोकल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस बनती है। तो चांदी के हवाले से भी ज्यादा ट्रेंड बुलिश की तरफ ही बताया जा रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी फॉर श्योर दोनों चीजों में आएगी। अगर हम आज की सूरत हाल को देखते हुए 17 अगस्त के लिए कुछ आइडिया लगाएं तो पाकिस्तान में जैसे आज 4,53,000 रुपए फी तोला से 4,55,000 रुपए फी तोला के दरमियान में गोल्ड की प्राइस को चलाया जा रहा है, और ये मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ हैं। तो जो सोने के मजबूत बाइंग जोन है वो 4,48,000 से 4,51,000 रुपए फी तोले तक के हैं। अगर हम एक मुनासिब खरीद को देखें तो 4,51,000 से 4,54,000 तक भी हम एक मुनासिब बाइंग जो कि स्लॉट की सूरत में होगी वो लगा सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो गोल्ड का पहला टारगेट अगर ब्रेकआउट की तरफ जाता है तो 4,58,000 से 4,62,000 या 465 से 4,70,000 रुपीज पर तोला तक भी हो सकता है। ये तखमीनी लेवल्स हैं। हतमी रेट जो है वो सराफा के अकॉर्डिंगली जब निकलेंगे कि वो 5,000 तोला अंडर प्राइस करते हैं, 7,000 तोला अंडर प्राइस करते हैं, वो तब ही पता लगेगा। अब मुझे चीजें जो है वो अग्रेसिव क्यों नजर आ रही हैं, तेजी क्यों नजर आ रही है। अगर ये कह लें कि इंटरनेशनल गोल्ड ने तकरीबन 4370 4380 के ऊपर जो है वो अपनी क्लोजिंग दी हुई है। अगर कमजोर अमरीकी रिटेल सेल्स के बाद सितंबर में जो एफईडी
के रेट कट हैं, अगर उनकी तवक्कुआत जो उन्होंने कही है कि वो बढ़ाएंगे या स्टेबल रखते हैं वो कम होती हैं, तो ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत साबित हो सकता है। तो अगले हफ्ते 19 अगस्त के जो FED के मिनट्स हैं यानी फेड के मिनट्स हैं वो सबसे अहम होंगे। अब उनके स्टेटमेंट के ऊपर गोल्ड आपका बेरिश या बुलिश या ब्रेकआउट ट्रेंड सेट करेगा। लेकिन एक बात और भी बहुत अहम है कि $4400 या $4450 फी ट्राई आउंस के इलाके में प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, क्योंकि बाज एनालिस्ट का ये भी कहना है कि वो $4500 पर ट्राई आउंस को एक अहम रेजिस्टेंस का लेवल समझ रहे हैं। लिहाजा अगर पीर को पाकिस्तान में सोना अचानक से 4,60,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में खुलता है, मैं ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, लोकल में तो 4,55 ही कंसीडर करो आप, तो फौरन मुकम्मल खरीदारी के बजाय डिप का इंतजार करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब रहा सवाल चांदी का। चांदी में भी ट्रेंड बुलिश ही बताया जा रहा है, लेकिन वॉलेटाइल है, गैर मुस्तहकम है। चांदी आपकी $65 $66 को जाती है, फिर $64-65 के विद इन आ जाती है। तो लेकिन इसमें उतार चढ़ाव जब इसका जोन बनेगा तो सोने से भी ज्यादा देखे जाने के इम्कानात हैं। अब तकरीबन आप ये देख लो कि $65 के फिगर को तो इसने क्रॉस कर लिया है, लेकिन अब आगे मजीद क्या बेहतरी होगी वो मार्केट अपना ट्रेंड जो भी सेट करेगी तो कोशिश करेंगे कि सिल्वर से भी आपको जो है वो अपडेट रखें। लेकिन अगर बॉटम लाइन की बात करें तो गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कोई भी धाते अगर आपके पास हैं और आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड करें और टाइम का इंतज़ार करें। जहाँ तक कि बाइंग की बात है, पूरी रकम एक ही लेवल पर लगाने के बजाय 2-3 हिस्सों में खरीदारी ज़्यादा मोहताद हो सकती है। तो बातें कोई ज़्यादा नई तो नहीं है, मिली जुली मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो वैसी ही चल रही है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है। चीज़ें अगर सेटल्ड होती हैं, मामला ठीक होते हैं, जंग के हवाले से फिर कल एक खबर उड़ी थी कि कोई रॉकेट चल गए, जहाज गिर गए, तो अगर फिर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये सोने की मार्केट पे मुस्बत असर नहीं डालेंगे। जो भी अपडेट होगी कोशिश करूंगा आपको बर वक्त बताऊं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।